Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में अब बारी है पोजेसिव प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट को समझने की। ये भी बहुत आसान है। पोजेसिव वर्ड वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पोजेशन शो करनी हो, हक जताना हो, मलकियत जाहिर करनी हो, ओनरशिप बतानी हो। पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हक तो जताया ही जाएगा क्योंकि पर्सन्स की बातें हो रही हैं। यही तो बातें होती हैं पोजेशन की। मेरी गाड़ी, हमारे बच्चे, उनका घर, उसकी शादी, उसकी ज्वेलरी, तुम्हारा हॉब, उनका स्कूल और मेरा चैनल। इस तरह की बातें होती हैं जिनमें मलकियत या हक जताया जाता है और यहीं तो पोजेसिव प्रोनाउंस लगाए जाते हैं। याद रहे वीवर्स, पर्सनल प्रोनाउंस में एक सिचुएशन या केस हमने सब्जेक्टिव पढ़ी थी जब हमारे पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं या नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल होते हैं। यह दूसरी सूरत ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमारे प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं यानी एक्शन रिसीव कर रहे होते हैं। और तीसरी सूरत पोजेसिव प्रोनाउंस की है। पोजेसिव प्रोनाउंस जब हक जताना हो, मलकियत जाहिर करनी हो, ओनरशिप बतानी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं। वीवर्स, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी हम पर्सनल प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं तो इनकी तीन ही सूरतें होती हैं। या तो ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के तौर पे जुमले के शुरू में आ रहे होते हैं, या फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्टिव सिचुएशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट, ये इनकी सूरतें होती हैं। और तीसरी इनकी सूरत होती है पोजेसिव, यानी ये पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं जिसमें आई बदल जाता है माइन में या माय में, वी चेंज होता है आवर्स में या आवर में, यू का योर्स बन जाएगा या योर में तब्दील हो जाएगा, दे बदल जाएगा देयर्स में या देयर में, ही चेंज होगा हिज में, शी का हर्स बनेगा या हर हो जाएगा और इट बदल जाएगा इट्स में। वीवर्स, इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये पोजेसिव प्रोनाउंस मैंने दो कॉलम्स में लिखे हुए हैं। फर्स्ट कॉलम को देखें, इसमें लिखा हुआ है माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है। इसको आगे जाके हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ भी समझेंगे। इसको अभी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्योरली पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पे हमारे नाउन के बाद आएंगे हमेशा, यानी ये नाउन के बाद ही इस्तेमाल होंगे। जैसे इन शुरू के जो जुमले हैं इट्स के अलावा जो फर्स्ट जो जुमले सारे लिखे हुए हैं उसके अंदर मैंने ये सारे जुमले के एंड में लिखे हुए हैं, तो ये प्योरली पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पे और नाउन के बाद हमेशा आते हैं, कम आफ्टर नाउन्स ओनली। लेकिन सेकेंड कॉलम देखें, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स जो हैं ये नाउन के जो है वो उससे पहले आते हैं, लाइक एडजेक्टिव, जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। और वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नाउन से पहले ही आपने याद रखना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी अभी समझाती हूँ, तब आप ज़्यादा इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि ये वाले जो है फर्स्ट कॉलम में ये हमेशा जुमले के एंड में ही आएंगे, मतलब नाउन के बाद आएंगे। और ये वाला जो कॉलम है इसमें सारे जो हैं प्रोनाउंस ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स की तरह नाउन से पहले आएंगे। हाँ, इसमें जो सिर्फ हिज है इसकी एक्सेप्शन है, ये जुमले के एंड में यानी नाउन के बाद आ सकता है, सिर्फ हिज इसमें जो लिखा हुआ है। मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लेते हैं। दिस कैप इज माइन, ये टोपी मेरी है। अब इसमें देखिए माइन जुमले के एंड में आया हुआ है, यानी नाउन जो है जिसके बारे में ये बता रहा है उसके आखिर में आया हुआ है, बाद में आया हुआ है। इसी तरह से आवर्स, दैट हाउस इज आवर्स, वो घर या वो मकान जो है वो हमारा है। इज दैट वॉच योर्स, क्या ये घड़ी आपकी है या तुम्हारी है? क्या वो घड़ी तुम्हारी है या आपकी है? देयर्स, दैट कार इज देयर्स, वो कार उनकी है। यानी इसमें मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए देयर्स ही यूज होगा। दिस बॉल इज हिज, अब इसमें देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि हिज जो है वो एक्सेप्शन है, जो सेकंड कॉलम में ये सारे नाउन से पहले ही आते हैं प्रोनाउंस, लेकिन हिज जो है वो बाद में आ सकता है इस कॉलम में जो लिखे हुए हैं प्रोनाउंस उनमें से। दिस बॉल इज हिज, ये बाल उसकी है। अब वो मेल है क्योंकि हिज से हमें पता चल रहा है कि मेल की बात हो रही है, अगर हर होता तो वो फीमेल होती। दैट कैट इज हर्स,
वो कैट उसकी है, यानी वो बिल्ली उसकी है, फीमेल की बात हो रही है। इट्स फर इज़ वेरी सॉफ्ट, बिल्ली की ही बात हो रही है तो उसकी फर बहुत सॉफ्ट है। अब देखें इट्स जो है ये फर्स्ट जो सारे प्रोनाउंस लिखे हुए उनकी तरह ये नाउन के बाद नहीं आएगा, ये नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उससे पहले ही आएगा, मीन्स पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। अब पोजेसिव प्रोनाउंस को प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जैसे दिस इज माय चैनल, ये मेरा चैनल है। अब इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, यानी माय पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ये मेरा चैनल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो मैंने आपको सेकेंड कॉलम लिख के बताया था उसको आप रिपीट में देख लीजिएगा कि वो हमेशा जिस चीज़ की मलकियत या उसके बारे में हक जताना हो वो उससे पहले आएगा। ओके, दिस चैनल इज माइन, ये चैनल मेरा है। अब यहाँ पे ये प्योर पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि जिस चीज़ की मलकियत जो है वो शो करनी है, पोजेशन शो करनी है, वो उसके बाद में आया है। दिस चैनल इज माइन, तो इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दीज आर आवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं। और दीज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी हैं। जुमले की सेंस को दिखेगा, ये हमारी किताबें हैं और ये किताबें हमारी हैं। दैट इज देयर होम, वो उनका घर है। दैट होम इज देयर्स, वो घर उनका है। ओके, इसी तरह से दिस इज हिज बैग, ये उसका बैग है। दिस बैग इज हिज, ये बैग उसका है। मैंने हिज के बारे में ये सेकंड कॉलम में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो उस कॉलम में सिर्फ हिज ही है जो आप जिस नाउन के बारे में पोजेशन शो करनी है उसके बाद में आ सकता है और उससे पहले भी पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो सकता है। सो दिस इज हिज बैग, दिस बैग इज हिज, ये बैग उसका है। उर्दू ट्रांसलेशन मैंने लिख दी है तो इसको आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और उसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। माई शर्ट इज ब्लू, मेरी शर्ट नीली है। और द ब्लू शर्ट इज माइन, नीली शर्ट मेरी है। दोनों तरह में थोड़ी सी जो है वो जुमले की सेंस में फ़र्क है। नीली शर्ट मेरी है, नीली शर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो मेरी है। अब जो दी जो है मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया है, ये इसको प्रॉपर स्टेटस देने के लिए, यानी ज़रा स्पेशल बनाने के लिए ब्लू शर्ट को उसको खसूसी तौर पे दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो हम जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। योर ड्रेस इज़ न्यू, तुम्हारा लिबास नया है। द न्यू ड्रेस इज़ योर्स, नया लिबास तुम्हारा है। सेम उसी तरह से जैसे पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि इसको स्पेसिफिक स्टेटस देने के लिए इसके साथ दी लगाया गया है। हर पिलो इज सॉफ्ट, उसका तकिया नर्म है। द सॉफ्ट पिलो इज हर्स, नर्म तकिया उसका है। फीमेल की बात हो रही है कि उसका तकिया नर्म है और द सॉफ्ट पिलो इज हर्स, नर्म तकिया उसका है। तो इसमें आपको इसको क्लियर हो गया कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये कुर्सी हमारी है। दिस चेयर इज आवर्स, इट्स आर्म इज ब्रोकन, इसका बाजू टूटा हुआ है। अब इट्स को हम पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे, यानी जो भी नाउन है जिसके बारे में हमने पोजेशन शो करनी है या उसके जो बारे में हमने बताना है, डिस्क्राइब करना है, उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की तरह। तो ये पोजेसिव प्रोनाउंस की जो है वो कैटेगरी में नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक आप ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।